सोचो अगर तुम 1900 में पैदा हुए होते, जो इकोनॉमिक फोर्सेस तुम्हारी लाइफ को शेप कर रही थी, वो तुम्हारे पर्सनल डिसीजन नहीं थी। वो थी इलेक्ट्रिफिकेशन, मास मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स और ग्लोबल ट्रेड। आज एक और सेट ऑफ फोर्सेस दुनिया को रीशेप कर रहा है। ज्यादातर लोग इन्हें तब तक नोटिस नहीं करेंगे जब तक तो बाद उनका असर सामने ना आ जाए, लेकिन तब तक विनर्स पहले ही पोजीशंस ले चुके होंगे। ये वो इकोनॉमिक फोर्स है जो तुम्हारे फ्यूचर को शेप कर रहा है। पहला जो है वो है पॉपुलेशन एजिंग। हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की और गलती से एक नई प्रॉब्लम को क्रिएट कर दी। मॉडर्न मेडिसिन, सेफर वर्क प्लेस, क्लीन वाटर और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स की वजह से हम पहले से ज्यादा जी रहे हैं। दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्री में अब लोग बच्चे ज्यादा पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा लंबा जी रहे हैं, जैसे कि जापान, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, चाइना जैसे कंट्रीज रैपिडली एजिंग प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कई देशों में यंगस्टर्स से ज्यादा ओल्ड पीपल है। पहली नजर में ये सिर्फ एक पेंशन प्रॉब्लम लगती है, लेकिन रियलिटी में ये लगभग सब कुछ इफेक्ट करती है, जैसे कि लेबर शॉर्टेज कॉमन लगने लगता है, हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ जाती है और गवर्नमेंट पर फिजिकल प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। और तो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि वर्कफोर्स में एंटर होने वाले लोगों की संख्या कम होने लगती है। साथ ही एजिंग ह्यूज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, रिटायरमेंट सर्विसेज, मेडिकल टेक्नोलॉजी और एल्डर केयर की डिमांड डिकेड्स तक ग्रो करने वाली है। इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम इस अजम्पशन पर बिल्ड थे कि आने वाला जनरेशन पिछले जनरेशन से ज्यादा बड़ी होगी। तो क्या होता है जब वो अजम्पशन टूट जाए? वेल, तो इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस तरह के प्रॉब्लम कभी सामना ही नहीं किया। दूसरा है हाउसिंग स्कैर्सिटी। हाउसिंग कभी इतनी इम्पोर्टेंट बनने के लिए बनी ही नहीं गई थी। घर का काम रहने के लिए होता है, लेकिन ये अब मॉडर्न सोसाइटी का एक पावरफुल वेल बिल्डर एसेट बन चुका है। पिछले कुछ दशकों में लोगों की इनकम इतनी नहीं बढ़ी जितनी तेजी से प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ी है। इसने दो ग्रुप के बीच दूरियां बढ़ा दी, जो एसेट ओन करते हैं और वो लोग जो एसेट ओन नहीं करते हैं। होम ओनर्स के लिए बढ़ती हुई प्रॉपर्टीज की कीमत उनके सालों तक कमाई हुई पूंजी से भी ज्यादा होती है, और जो लोग प्रॉपर्टीज रेंट्स पर लेते हैं उनकी सैलरी का एक मोटा हिस्सा उन्हें सिर्फ रहने में ही खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पास इन्वेस्टमेंट या फिर फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कोई पैसा बचता ही नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस रियल एस्टेट से बहुत आगे तक चला जाता है। हाउसिंग कॉस्ट लोग डिसाइड करते हैं कहाँ रहते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, कब फैमिली प्लानिंग करेंगे और जीवन में कितना वेल्थ एक्युमुलेट करना है। ये सब कुछ देखकर हाउसिंग कॉस्ट डिसाइड करते हैं लोग। एंटायर जनरेशन अपने लाइफ डिसीजंस हाउसिंग कॉस्ट देख कर ले रही है। इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन, वेजेस और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए इकोनॉमी सिंपल है। हर मंथ मेरी कमाई का कितना हिस्सा हाउसिंग कॉस्ट में चला जाता है।